नमस्कार दोस्तों। कुछ लोग कथाओं में यह लिखा गया है कि हनुमान जी का विवाह हुआ था और रामायण में यह भी बताया गया है कि हनुमान जी का एक पुत्र है। किंतु की बात पर हम यकीन कर सकते हैं, पर उनके विवाह पर यकीन करना बहुत मुश्किल है। लेकिन क्यों लोक कथाओं में यह कहा गया है कि नागकन्या सुवर्चला के साथ हनुमान जी का विवाह हुआ था? दोस्तों, यह कथन सत्य है या कोई मिथ्या, इसकी जानकारी हम इस वीडियो में आपको बताएंगे। यदि हमारे द्वारा दी गई जानकारी से आप सहमत हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और वीडियो को अंत तक जरूर देखें। हनुमान जी और नागकन्या सुवर्चला का रहस्यमयी विवाह, जो लोक परंपरा और तांत्रिक ग्रंथों की छाया में आधारित है। यह कहानी कल्पना, धर्म और रहस्य का सुंदर संगम है। तपस्वी वानर और गुरु सूर्य। त्रेतायुग के उत्तरार्ध की बात है। प्रभु श्री राम की सेवा में अपना जीवन अर्पण करने के बाद हनुमान जी ने एकांत में तपस्या करने का निश्चय किया। उनके मन में एक जिज्ञासा उत्पन्न हुई, क्या मैं केवल सेवा और बल का ही अधिकारी हूं? क्या योग और ब्रह्म ज्ञान के गूढ़ रहस्यों को भी मैं आत्मसात कर सकता हूं? पुत्र हनुमान, यदि तुम संपूर्ण ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करना चाहते हो तो तुम्हें गृहस्थाश्रम का भी अनुभव करना होगा। बिना उस अनुभव के कुछ रहस्य पूर्ण रूप से प्रकट नहीं होते। सूर्यदेव के आदेश पर हनुमान जी ने अपने तेज से नागलोक को हिला दिया। पाताल में स्थित राजनागों ने जब यह देखा कि स्वयं महाबलशाली हनुमान उनके लोक में आ रहे हैं, तो उन्होंने सुवर्चला को बुलाया। पाताल के गहनतम स्तर पर, जहां ताम्रदीप्त नागमणियां दीप्त थीं, वहां हुआ यह रहस्यमय विवाह। न वंशी, न वेद घोष, केवल ध्यान की ध्वनि, मंत्रों की गूंज और दिव्य ऊर्जा का कंपन। विवाह के पश्चात हनुमान जी बोले, हे सुवर्चले, तुम्हारा तेज तप से भी अधिक शुद्ध है, परंतु मेरी सेवा श्री राम की है और वह पथ मुझे ब्रह्मचर्य में ही ले जाता है। सुवर्चला मुस्कुराई, प्रभु, मैंने भी तपस्विनी का व्रत लिया है। यह विवाह एक योग था। तुम्हारे अनुभव की पूर्ति के लिए मैं फिर लौटती हूं अपने ध्यान में और आप लौटी अपने धर्म में। हनुमान जी ने सिर झुकाया। मुझे अनुभव हुआ गृहस्थाश्रम कितना महान होता है यदि उसमें मोह न हो। तुम मेरी योगिनी बनकर आई और मैं अब अधिक संपूर्ण हूं। वे दोनों अपने मार्गों पर लौटे, परंतु उनकी आत्माएं अब एक साझा रहस्य में बंध चुकी थीं। मकर ध्वज की उत्पत्ति, रहस्य या ऊर्जा। कुछ काल पश्चात पाताल में मकर ध्वज का जन्म हुआ, आधे वानर आधे नाग रूप में। लोग कहते हैं वह हनुमान जी के पसीने से उत्पन्न हुआ, परंतु एक तांत्रिक ग्रंथ में लिखा है, जब दो योगी आत्माएं अनायास जुड़ती हैं तो एक शक्ति उत्पन्न होती है जो न जन्म का परिणाम है न मृत्यु का। वही शक्ति मकर ध्वज थी। समाप्ति। पर रहस्य जीवित है। कहानी समाप्त नहीं होती। कभी कभी ध्यान की गहराई में जाने वाले साधक कहते हैं कि उन्हें पीली रेशमी नागकन्या ध्यान में दिखती है और उनके पीछे एक विशाल वानर आकृति आशीर्वाद देती है। क्या यह वही सुवर्चला और हनुमान है या यह केवल आत्मा का प्रतीकात्मक योग है? शास्त्र मौन है, परंतु साधकों का हृदय कहता है यह विवाह हुआ था, पर संसार के लिए नहीं, योग के लिए। ब्रह्मचर्य और विवाह विरोधी नहीं है। वे दो मार्ग हैं एक ही लक्ष्य के। योग का अनुभव केवल शरीर या आत्मा से नहीं, हर भाव के समर्पण से होता है। सच्चा संबंध वह है जो त्याग के साथ जुड़ा हो। दोस्तों, वेदों में इसका कोई भी प्रमाण नहीं मिला है। अभी तक बस कुछ लोक कथाएं हैं। जिसमें यह कथा मिलती है तो इसको पूरी तरह से तो सत्य नहीं माना जा सकता है। यदि दोस्तों आपको इसका प्रमाण मिले तो अवश्य बताएं। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं फिर एक नई जानकारी के साथ।